नमस्कार, वंदे मातरम प्यारे साथियों। मैं विक्रम वर्मा आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी विद विक्रम पर। तो प्यारे साथियों, आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। और इसी तैयारी को और मजबूत और शानदार और दमदार बनाने के लिए हम कर रहे हैं रीट L1 और L2 एग्जाम की तैयारी बड़े ही शानदार और जानदार तरीके से। और जैसा कि आप सभी को पता है कि आपके सिलेबस में मेंशन कर रखा है NEP 2020 यानी नई शिक्षा नीति 2020 और राज्य में केंद्र व राज्य सरकार द्वारा विद्यार्थी कल्याणकारी योजनाएं और पुरस्कार। और उन्हीं टॉपिक को हम प्यारे विद्यार्थियों नोट्स के माध्यम से रिवीजन कर रहे हैं, शानदार तरीके से कर रहे हैं। अगर प्यारे साथियों आप कर रहे हो L1 एग्जाम की तैयारी या फिर L2 एग्जाम की तैयारी तो इस क्लास को लास्ट तक लगा लेना। और आपको मैं बता दूं कि NEP 2020 आपको कंप्लीट करवा दी गई है 3 क्लासों में। कितनी क्लासों में? 3 क्लासों में, जिसकी प्लेलिस्ट भी बनी हुई है। और एक और सूचना दे देता हूं कि आपको यहां पर शिक्षा मनोविज्ञान यानी साइकोलॉजी के 10 मॉडल पेपर करवाए जाएंगे L1 और L2 एग्जाम के लिए। और एक और सूचना प्यारे विद्यार्थियों, बिल्कुल यहीं पर आपको इसी चैनल पर 10 मॉडल पेपर करवाए जाएंगे हिंदी भाषा के एकदम फ्री यानी निःशुल्क इसी चैनल पर। तो कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब रीट क्लियर करने के लिए, क्योंकि शानदार यहां पर आपको मैटर मिलने वाला है और आपको मॉडल पेपर फ्री में मिलने वाले हैं। तो सब्सक्राइब कर लीजिए ना। तो चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं नई ऊर्जा, नई उमंग, नए मोटिवेशन के साथ। और आज का हमारा मोटिवेशन क्या है कि वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। यहां कल क्या होगा कभी ना सोच मेरे दोस्त, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल दे, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल दे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम राज्य में केंद्र व राज्य सरकार की विद्यार्थी कल्याणकारी योजनाएं और पुरस्कार। तो नंबर 1 योजना हमारी कौन सी आती है देख लीजिए। यहां पर नंबर 1 योजना विद्यालय प्रसारण यानी रेडियो पर कार्यक्रम। यह किस प्रकार का कार्यक्रम है तो चलिए देखते हैं। और हूबहू प्यारे विद्यार्थियों इसी नोट से पूछे जाएंगे क्वेश्चन। केवल आपको क्लास देखनी है, स्क्रीन को बड़ा कर लीजिए। अभी आपको कुछ नहीं, अब कमेंट भी नहीं करना, अभी आपको कुछ नहीं करना, बाद में ही करना है सब कुछ। ये देखिए, यह है राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान उदयपुर के अजमेर स्थित अजमेर स्थित शैक्षिक प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा, किसके द्वारा? शैक्षिक प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा आकाशवाणी नाम से या आकाशवाणी के माध्यम से संचालित एक कार्यक्रम है, जिसका प्रसारण प्रति वर्ष जुलाई माह में रेडियो पर किया जाता है। कितनी इंपॉर्टेंट लाइन हो गई। देखिए क्वेश्चन किस प्रकार बनेगा देख लीजिए। यहां पर एक एक बात मैं आपको अच्छे तरीके से बताने वाला हूं। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन आपसे यही पूछ सकता है एग्जामिनर कि राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान कहां पर है। सबसे पहली लाइन से पहला क्वेश्चन बन सकता है, तो कहां पर है? उदयपुर में स्थित है। एक क्वेश्चन क्लियर हुआ ना। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 किस प्रकार मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 2 मिलेगा आपको कि आकाशवाणी कार्यक्रम किसके द्वारा संचालित किया जा रहा है तो शैक्षिक प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा, जो कहां पर स्थित है? अजमेर में स्थित है। इसके द्वारा कब किया जाता है? ये प्रति वर्ष जुलाई महीने पर। कहां पर किया जाता है? रेडियो में किया जाता है, टेलीविजन में किया जाता है, या फिर प्यारे विद्यार्थियों मूक भाषा में किया जाता है। यानी किस प्रकार किया जाता है इस प्रकार पूछा जाएगा। तो रेडियो पर यह प्रसारित किया जाता है। यानी एक ही पैसेज से, यानी एक जो हमने पैराग्राफ पढ़ा है उनमें से आपको 2 नहीं 3 प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। पता चला ना किस प्रकार क्वेश्चन पूछा जाएगा। कितने, कब किया जाता है प्रसारण? प्रति वर्ष किया जाता है। कौन से महीने में किया जाता है? जुलाई महीने में किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? शैक्षिक प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा, जो कहां पर है? अजमेर में अजमेर में है उसके द्वारा। कौन सा प्रोग्राम? आकाशवाणी। अब टाइमिंग देख लीजिए इसकी, बड़ी ही इंपॉर्टेंट है, जो 3rd ग्रेड परीक्षा में पूछी गई थी। तो रीट पात्रता में भी पूछी जा सकती है। देखिए यहां पर यह कार्यक्रम ऑल इंडिया
यानी ऑल इंडिया रेडियो पर 20 मिनट का होता है इंपॉर्टेंट। यानी ये कार्यक्रम कितने मिनट का होगा? केवल और केवल 20 मिनट का होगा। कब से लेकर कब होगा? देखिए 12:35 से 12:55 का होगा ये प्रोग्राम, और पीएम पर होगा, यानी रात में नहीं होगा, दिन में, दोपहर हम किसे कहते हैं, उसमें होगा ये कार्यक्रम। देखिए 12:35 से ये शुरू होगा और 12:55 पर ये खत्म हो जाएगा कार्यक्रम। यानी कितनी मिनट चलेगा? 20 मिनट ये कार्यक्रम चलने वाला है। किस पर चलेगा? रेडियो पर चलने वाला है। किस पर? रेडियो पर चलने वाला है। समझ में आ गया ना? फिर देखिए उसमें क्या क्या बातें और दे रखी है। देखिए इसमें समकालीन विषय के बारे में, जीवन कौशल के बारे में, पर्यावरणीय मुद्दे होंगे, व्यावसायिक शिक्षा के बारे में तथा बोर्ड परीक्षाओं के लिए मार्गदर्शन से संबंधित पाठ प्रसारित किए जाएंगे। इस 20 मिनट में देखिए पर्यावरणीय मुद्दे भी होंगे, व्यावसायिक शिक्षा के बारे में भी होगा और बोर्ड परीक्षाओं के लिए भी ये मार्गदर्शन से संबंधित पाठ प्रसारित किए जाएंगे। समझ में आ गया? कितने मिनट का होगा मेरे प्यारे साथियों? 20 मिनट का होगा। कब से लेकर कब तक होगा? 12:35 से 12:55 तक होगा। कहां पर प्रसारित किया जाएगा? रेडियो पर प्रसारित किया जाएगा। कब किया जाता है? प्रति वर्ष जुलाई महीने में किया जाता है। एकदम अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। फिर चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं और देखिए क्या कह रहा है नेक्स्ट पॉइंट है। कार्यक्रम की समय सारणी, यानी इस कार्यक्रम की जो समय सारणी है ना, वो मासिक पत्रिका कौन सी आती है? शिवरा। कौन सी आती है? शिवरा पर साझा की जाएगी। किस पर साझा की जाएगी? शिवरा पर यहां पर साझी की जाती है। इसमें अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, पर्यावरण अध्ययन, संस्कृत, भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान, इतिहास, अर्थशास्त्र, भूगोल आदि विषयों की रचना कक्षा 3 से कक्षा 12 के लिए डाइट द्वारा की जाती है। इंपॉर्टेंट कक्षा, इंपॉर्टेंट। कौन सी कक्षा से लेकर कौन सी कक्षा तक है? कक्षा 3 से लेकर कक्षा 12 तक ये की जाती है। कहां पर ये साझा की जाती है? इसकी सारणी, समय सारणी शिवरा पर है। टाइमिंग क्या रहता है? 12:35 से 12:55, यानी कितनी मिनट हो गया? ये टोटल 20 मिनट का कार्यक्रम हो गया। कौन सा कार्यक्रम? आकाशवाणी कार्यक्रम। किसके द्वारा किया जाता है? शैक्षिक, यहां जो अजमेर में स्थित है उसके द्वारा। देखिए ये देख लीजिए, शैक्षिक प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा किया जाता है, जो अजमेर में स्थित है उसके द्वारा ये किया जाता है। कब? प्रति वर्ष जुलाई महीने में। एक योजना आपको अच्छे तरीके से याद हो चुकी होगी, बार बार मैंने बताई आपको, एक एक शब्द अच्छे तरीके से बताया है। तो चलिए नेक्स्ट योजना पे चलते हैं। उससे पहले इस क्लास को कर दीजिए लाइक प्यारे साथियों। तो देखिए क्या है हमारा निपुण भारत योजना। और जब हमने NEP के बारे में पढ़ा था उसमें आपको इसकी फुल फॉर्म भी है मैंने बताई थी। क्या है निपुण? तो देखिए निपुण की फुल फॉर्म देख लीजिए। अन से नेशनल बन गया, अन से नेशनल बन गया, आई से बन गया इनिशिएटिव बन गया। फिर देखिए 4, पी से क्या बनेगा? प्रोफिशिएंसी। पी से क्या बनेगा? प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद, यू से अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमेरिसी। इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। और इसको लगा लीजिए स्टार स्टार स्टार। जितने स्टार लगे ना इतने कम रहेंगे, क्योंकि 100% क्वेश्चन पूछा जाएगा निपुण से आपसे। और देखिए प्रारंभ कब हुआ था? ये प्रारंभ हुआ 5 जुलाई 2021 को। किसके द्वारा? शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक के द्वारा ये किया गया था। और इसका कार्यान्वयन कौन करता है? इंपॉर्टेंट। कौन करता है? स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, यानी शिक्षा मंत्रालय इसका क्या करेगा? कार्यान्वयन करेगा। याद हुआ ना? यहां पर सबसे पहले इसकी मैंने फुल फॉर्म बताई है, उसके बाद कब प्रारंभ हुआ ये बताया, उसके बाद कार्यान्वयन कौन करता है, यानी कार्यान्वयन कौन करता है ये बताया। तो सबसे पहले फुल फॉर्म क्या थी? नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी एंड रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमेरिसी। एक बार आंख बंद कर लीजिए और धीरे धीरे मन में बोलिए निपुण की फुल फॉर्म क्या होती है? बोलिए मेरे साथ। नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी एंड रीडिंग विद
अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमेरिसी। अगर आप लाइब्रेरी में बैठे हो ना तो मन ही मन एक बार और बोल लीजिए ताकि याद हो जाए मेरे प्यारे साथियों। क्या थी फुल फॉर्म? नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमेरिसी। याद हुई ना? कब हुआ था ये कार्यक्रम या कब ये प्रारंभ हुई थी? तो 5 जुलाई 2021 को, 5 जुलाई 2021 को। और ये मेरी डेट ऑफ बर्थ वाली है जो कागज में 5-7 लगभग 7वें महीने में मिलेगी सबकी, तो ये याद हो जाएगा। और कार्यान्वयन देखिए किसके द्वारा? शिक्षा मंत्रालय के द्वारा कार्यान्वयन किया जाता है। ठीक है ना जी? तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका। तो नेक्स्ट क्या है? समग्र शिक्षा के एक भाग में केंद्र समय प्रायोजित योजनाएं। किस प्रकार के केंद्र प्रायोजित योजनाएं? इसको लगा लीजिए मेरे प्यारे साथियों स्टार। क्या कह रहा है? इस योजना के तहत वर्ष 2026-27 तक, कब तक? वर्ष 2026-27 तक कक्षा 3 तक का प्रत्येक बालक, कक्षा 3 का प्रत्येक बालक यानी 9 वर्ष की आयु तक कुछ भी क्वेश्चन पूछे, किस प्रकार पूछे ये भी बताऊंगा। प्रत्येक बालक पढ़ने, लिखने एवं अंकगणित को सीखने की क्षमता प्रदान की जाएगी। कौन सी योजना के तहत? कक्षा 3 तक के प्रत्येक बालक को पढ़ने, लिखने एवं अंकगणित को सीखने की शिक्षा प्रदान की जाएगी। तो वो है निपुण। कौन है? निपुण। कब प्रारंभ हुआ? 5 जुलाई 2021 को। किसके द्वारा? शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। कब तक की जाएगी ये पढ़ने लिखने की क्षमता? ये 2026 से 27 तक की जाएगी। अगर आपको कक्षा 3 न दे तो क्या देगा आपको एग्जामिनर? 9 वर्ष तक की आयु तक है। इसको भी लगा लीजिए स्टार। देखिए स्टार है ना, बड़े स्टार हैं और स्टार लगने में टाइम भी लगता है प्यारे विद्यार्थियों, लेकिन जब स्टार लग जाते हैं ना तो मान के चलिए वहां से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और स्टार का अहमियत है आप सभी को पता ही होगा। देखिए फिर देखिए, इस योजना के तहत मूलभूत साक्षरता एवं संख्यानात्मक अफअन फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमेरिसी आपको बताई थी फुल फॉर्म NEP 2020 में, जो कक्षा 3 तक 2025 तक लागू करनी है। प्रत्येक कार्यक्रम चलाया जाएगा। इसके तहत क्या किया जाएगा? शिक्षकों को भी प्रशिक्षित किया जाएगा। और इस योजना को राष्ट्रीय बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान पहल भी कहा जाता है। किसको? इस योजना को, जो निपुण योजना थी। फिर देखिए यहां पर मूलभूत साक्षरता के मुख्य घटक देख लीजिए क्या क्या होने वाले हैं। मौखिक भाषा का विकास होगा, पठन बोध होगा, लेखन, ध्वनि बोध, स्मरण शक्ति, चित्रकारी की अवधारणा, डिकोडिंग और निर्बोध पठन। ये तो आप कर दोगे, इनमें कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत आएगी बस इसकी फुल फॉर्म में। कब तक ये आएगी? प्रारंभ कब हुई थी? कार्यान्वयन कौन करता है? ये उपयुक्त सभी वाले तो आप कर दोगे। ये कौन से उपयुक्त सभी वाले क्वेश्चन है? आपको पूछेगा कि मूलभूत साक्षरता के निम्न में से कौन से घटक नहीं है, या इस प्रकार क्वेश्चन पूछेगा तो आप देख लोगे कि जो नेगेटिव सेंस दे रहा है वो नहीं होगा, या पॉजिटिव सेंस दे रहा है वो केवल एक होगा। इस प्रकार आपको ऑप्शन मिलेंगे तो उसके हिसाब से ये कर दोगे, इसमें दिक्कत नहीं आएगी आपको। फिर देखिए, ये देखिए बुनियादी गणित संख्या ज्ञान के प्रमुख घटक क्या है? संख्या पूर्व अवधारणा, संख्याओं पर संख्या संक्रिया करना, आवर्तियों और स्थानिक समझ, मापन, डेटा सुधारण। ये कोई मुश्किल नहीं है। फिर देखिए ये कोई मुश्किल है क्या? देखिए आधारभूत शिक्षा के लिए सीखने के परिणामों को 3 विकासात्मक लक्ष्यों में विभाजित किया गया। हाँ, ये मुश्किल तो नहीं, लेकिन क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये आपको NEP में भी आपको बताया था, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में भी मैंने बताया था कि आधारभूत शिक्षा को सीखने के कितने परिणामों का विकासात्मक लक्ष्यों में विभाजित किया गया? तो 3। कौन कौन से? हेल्थ एंड वेल बीइंग, इफर्मेटिव यहां पर कम्युनिकेशन से, और इनवॉयलेट लर्निंग यानी सबद शिक्षार्थी, प्रभावी संप्रेषण, स्वास्थ्य एवं और अच्छाई। पूछा जाएगा कि निम्न में से विकासात्मक लक्ष्य में विभाजित नहीं किया गया। ये 3 ऑप्शन मिलेंगे, एक आपको अलग मिलेगा। तो देख लेने यहां पर अच्छे तरीके से इन ऑप्शनों को। और आगे देखिए हमारा क्या है, आकलन का मोटे तौर पर 2 प्रमुख क्षेत्रों में वर्गीकृत किया गया, एक तो SBA और एक LSA और SBA यानी स्कूल बेस्ड असेसमेंट और लार्ज स्केल असेसमेंट। ये 2 प्रकार के क्या है, आकलन के 2 प्रमुख क्षेत्र होंगे। उसके बाद देखिए मिड डे मील योजना, जहां से हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है। कोई भी शिक्षक भर्ती हो, लगभग मिड डे
डे मील योजना से क्वेश्चन आ ही जाता है, टपक ही जाता है। कहते हैं ना हूबहू टपकेंगे क्वेश्चन, वो टपकने वाले क्वेश्चन यहीं से होते हैं नोट्सों में से। तो जो टपक गए वो तो प्रूफ देते हैं, और नहीं टपके तो प्रूफ नहीं देते। बस इतनी ही बात होती है ना, हम प्रूफ नहीं देते, क्या हमारे से नहीं आते? आते हैं प्यारे विद्यार्थियों, लेकिन इतना टाइम भी नहीं है। मैं खुद भी पढ़ाई करता हूं, आपको यहां पर क्लासें भी मिलती है, तो टाइम नहीं मिलता प्रूफ देने के लिए। आते ही नहीं नोट्सों में से, कोई अलग थोड़ी आता है प्यारे विद्यार्थियों। हाँ, थोड़ा पेपर मुश्किल बन जाए तो उस भाषा में नहीं मिलते, ये बात अलग हो सकती है, लेकिन आते इन्हीं में से हैं। तो देखिए यहां पर मिड डे मील योजना की बात करें तो यह एक केंद्रीय प्रवृत्ति योजना है, ठीक है जी, केंद्र द्वारा चलाई गई योजना है, जो कब 15 अगस्त 1995 को, यानी हमारा जन्म भी नहीं हुआ था उस समय तक जब ये योजना चली थी, 15 अगस्त 1995 को पूरे देश में लागू की गई थी। कौन सी योजना? मिड डे मील योजना। और आगे देखिए इसके पश्चात सितंबर 2024 नहीं 4 में मेन्यू आधारित का पका हुआ भोजन भी देने की व्यवस्था की गई थी। योजना कब प्रारंभ होती है? 15 अगस्त 1995 को होती है। कब होती है? 15 अगस्त 1995 को होती है, ठीक है जी। लेकिन पका हुआ भोजन जिसका मेन्यू आ गया कि इस दिन दाल मिलेगी, इस दिन खिचड़ी मिलेगी, इस दिन आलू की सब्जी होगी, इस दिन गोभी की सब्जी होगी, यानी इस प्रकार का मेन्यू और पका हुआ भोजन सितंबर 2004 से आया है, सितंबर 2004 से आया है। और यहां पर देखिए 2008-9 में इसका नाम बदलकर विद्यालयों में मध्याह्न भोजन का एक राष्ट्रीय क्रम कर दिया गया, जिसे लोकप्रिय रूप से मध्याह्न योजना, भोजन योजना यानी MDMS के रूप में जाना जाता है। और मिड डे मील योजना ये अच्छी योजना है, मिड डे मील योजना, और इसमें वित्त पोषण इंपॉर्टेंट है, इसको लगा लीजिए स्टार। क्या है? 60% केंद्र सरकार और 40% राज्य सरकार। उद्देश्य क्या है इसका? उद्देश्य देखिए, उद्देश्य साफ साफ होगा, बच्चों को आकर्षित करना, ताकि स्कूल में भोजन मिलेगा, हमें चलिए स्कूल की ओर चलते हैं, बच्चे भागे चले आएंगे। इस कारण ये देखिए स्कूलों में बच्चों का नामांकन यानी यहां पर एडमिशन, शाला में ठहराव यानी स्कूलों में बच्चे रहें, छोड़कर न जाएं, खाने के लालच से भी रहते हैं तो भी रहने दिया जाए, अपने आप आदत बन जाएगी उसकी पढ़ने की। यानी शाला में ठहराव सुनिश्चित करना व उपस्थिति सुधारना यानी दिल्ली आवे टाबरियो यानी उपस्थिति सुधारना, और उन्हें हमेशा स्कूल आने के लिए प्रोत्साहित करना, यानी रोज की रोज आजो रटाबरो पढ़ लियो, पढ़ो ना तो यो मिड डे मील योजना को जो भोजन है वो जरूर खा लियो, यानी साथ साथ पौष्टिक आहार उपलब्ध करवाना तथा कुपोषण से मुक्ति दिलाना इसमें आ जाएगा। कुपोषण से भी मुक्ति दिलाना, क्योंकि कुपोषण बहुत है। फिर देखिए राज्य में संचालन किस प्रकार है? देखिए राज्य के उच्च प्राथमिक स्तर तक के सभी राजकीय अनुदानित विद्यालयों में, राजकीय में स्थानीय निकाय विभाग द्वारा संचालित विद्यालयों में शिक्षा गारंटी योजना व AIE सेंटर नेशनल चाइल्ड लेबर प्रोजेक्ट यानी NCLP के अंतर्गत संचालित विशेष विद्यालय और मदरसों आदि में ये संचालित है। फिर देखिए यहां पर नेक्स्ट क्या दे रखा है? हमें दे रखा है नोट, बड़ा नोट है। यहां पर कितने का नोट है देख लीजिए। 2017-18 से राजस्थान में MDM मिड डे मील का संचालन राजस्थान प्रारंभिक शिक्षा विभाग द्वारा किया जा रहा है। पूछा जाएगा क्वेश्चन है, MDM का संचालन किसके द्वारा किया जा रहा है? तो राजस्थान प्रारंभिक शिक्षा विभाग द्वारा। किसके द्वारा? राजस्थान प्रारंभिक शिक्षा विभाग द्वारा। अगर आंखों में नहीं प्यारे विद्यार्थियों, कानों में ईयरफोन लगा रखे ना, तो बोलिए मेरे साथ, राजस्थान प्रारंभिक शिक्षा विभाग, ताकि आपको याद हो जाए, इसलिए मैं बार बार कहता हूं साथ की साथ बोलिए। और यहां पर देखिए इससे पूरा इस संचालन का कार्यक्रम कौन करता था? आयुक्त पंचायती राज व निदेशक मिड डे मील द्वारा संचालित किया जाता था, ठीक है जी। उससे पहले ये करते थे, वर्तमान में कौन करता है ये इंपॉर्टेंट है। कौन करता है जी? साथ में बोलिए एक बार फिर से ताकि याद हो जाए। राजस्थान प्रारंभिक शिक्षा विभाग। कौन? राजस्थान प्रारंभिक शिक्षा विभाग। आगे देखिए क्या है,
यहां पर अनिवार्य रूप से चखा जाए, जिसमें एक अभिभावक होगा, विद्यालय प्रबंधन। ठीक है जी। गुणवत्ता जांचने के लिए बालकों को परोसने से पहले 2 बड़े व्यक्तियों द्वारा इसमें अनिवार्य रूप से चखा जाए, ताकि बच्चों को कुछ न हो जाए, ताकि पता चले कि किस प्रकार का भोजन है। उसके बाद नेक्स्ट योजना आती है जो अशोक गहलोत जी के द्वारा चलाई गई थी। कौन सी? राजस्थान निःशुल्क यूनिफॉर्म वितरण योजना। कब चलाई गई थी? ये 29 नवंबर 2022 को चलाई गई थी। किसके द्वारा चलाई गई थी? मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के द्वारा चलाई गई थी। और इस योजना का शुभारंभ उनके निवास, मुख्यमंत्री निवास जयपुर से किया गया था। इसमें क्या प्रावधान है कि राजकीय विद्यालय ना, उनमें कक्षा 1 से 8 में जितने भी अध्ययनरत छात्र हो चाहे छात्राएं हो, को पोशाक के 2 सेट कपड़ा दिया जाएगा, यानी 2 जोड़ी दी जाएगी यहां पर बालक और बालिकाओं को। और साथ ही साथ उन ड्रेस को सिलाने के लिए 200 रुपए दिए जाएंगे और बैंक खाते में ट्रांसफर किए जाएंगे। बड़ी चर्चा में आया था कि दर्जी है वो 200 रुपए में नहीं सीमेगा, और अशोक गहलोत ने बड़े ही भावुकता के साथ कहा था, मुझे भी पता है कि दर्जी 200 रुपए में नहीं सीम पाता, फिर भी उसे क्या करना होगा, हमारे साथ थोड़ा सा मैनेजमेंट यानी कोऑपरेट करना होगा, ताकि कुछ रुपए वो कम करें, 200 हम दे रहे हैं और कुछ परिवार वाले जोड़े और जोड़ी सिल जाएगी। इस प्रकार ये बहुत ही चर्चा में रही थी उस समय योजना। उसके बाद देखिए यहां पर छात्रों को हल्के नीले रंग की शर्ट होगी, नीले कलर की होगी, गहरे भूरे रंग दूसर रंग की नेकर या पैंट का कपड़ा दिया जाएगा, और छात्राओं के लिए हल्के नीले रंग का कुर्ता या शर्ट तथा गहरे भूरे रंग की सलवार या स्कर्ट या गहरे भूरे या दूसरे रंग का दुपट्टा यानी चुन्नी भी दी जाएगी। और यहां पर इस योजना में देखिए कुल कितना वहन किया जाएगा, 500.10 करोड़ रुपए। देखिए रुपए किस प्रकार है, 500.10 करोड़ रुपए, अच्छे रुपए हैं ये। और उल्लेखनीय है कि कक्षा 1 से 8 तक राजकीय विद्यालयों में करीब 67.58 लाख विद्यार्थी अध्ययनरत है, और इस योजना की घोषणा राज्य बजट में की गई थी। उसके बाद नेक्स्ट योजना कौन सी आती है? राजीव गांधी डिजिटल योजना। कितनी योजना पढ़ चुके हैं हम अब तक? 3 योजना। नंबर 1 हमने आकाशवाणी कार्यक्रम देखा, जो प्रति वर्ष जुलाई महीने में शैक्षिक प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा, जो अजमेर में है, उसके द्वारा चलाया जाता है। और कितने मिनट का? 20 मिनट का कार्यक्रम होता है। कब से लेकर कब तक होता है? 12:35 से लेकर 12:55 तक यह कार्यक्रम चलता है। ठीक है, ये अच्छे तरीके से आपको याद हो गया। उसके बाद हमने निपुण के बारे में देखा, पहले उसकी फुल फॉर्म देखी थी, याद है ना फुल फॉर्म। उसके बाद मैंने बताया कि यह कब प्रारंभ हुआ, कब हुआ? 5 जुलाई 2021 को। किसके द्वारा? शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक के द्वारा चलाया गया था। और कार्यान्वयन किसके द्वारा किया जाता है? कार्यान्वयन शिक्षा मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। ठीक है। उसके बाद नंबर 3 योजना अभी हमें पड़ी है मिड डे मील योजना, जो 15 अगस्त 1995 को हुई थी शुरू, और सितंबर 2004 से क्या किया गया था, यहां पर पका हुआ भोजन का मेन्यू दिया गया था। ठीक है। उसके बाद हमने ये पोशाक वाली योजना देख ली, 4 योजनाएं कर ली क्या? ठीक है जी, 4। उसके बाद ये फ्री ड्रेस निःशुल्क वाली देख ली हमने, 29 तारीख को हुई थी शुरू, 2022 में हुई थी, अशोक गहलोत जी के द्वारा शुरू की गई थी। 2 सेट दिए जाएंगे कक्षा 1 से लेकर कक्षा 8 तक। यही थी ना, कक्षा 1 से 8 तक। देख ले प्यारे विद्यार्थियों, कोई गलती ना हो जाए, कह दे मैं थाने बता दी और थे रट लो। हाँ ठीक है, कक्षा 1 से 8 तक। ठीक है जी, 200 रुपए दिए जाएंगे। दोबारा रिवीजन करते हैं ना, तो थोड़ा सा देख लेना चाहिए, ताकि हम गलती से भी न बोल दे। अगर एक बार मैंने यहां पर गलती से बोल दिया और वही आपके दिमाग में छप गया, और आप पेपर में जाकर वही कर दो और कहो फिर सर आपने करवाया था, हमारा गलत हो गया। फिर देखिए राजीव गांधी डिजिटल योजना की बात करें, प्रारंभ हुई थी 2013-14 में। इसका नोडल विभाग कौन है? माध्यमिक शिक्षा विभाग। पात्रता क्या होनी चाहिए इस योजना के लिए शामिल होने के लिए? 8वीं वैकल्पिक बोर्ड परीक्षा में न्यूनतम 75% अंक प्राप्त करने वाले राज्य स्तरीय योग्यता सूची के अनुसार राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत होना चाहिए, और प्रथम 6000 विद्यार्थियों को शामिल किया जाएगा। इसी के साथ यहां पर देखिए क्या कह रहे हैं, 8वीं वैकल्पिक बोर्ड में 70% से अंक प्राप्त करने वाले जिला स्तरीय योग्यता सूची के अनुसार राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत 100 विद्यार्थी लिए जाएंगे। और देख लाभ क्या होगा? एक गुणवत्ता युक्त लैपटॉप मिलेगा उनको। फिर देखिए यहां पर आगे कौन सी योजना आती है, देखिए
आगे आती है हमारी योजना कस्तूरबा गांधी विशेष सावधि जमा रसीद योजना। कब प्रारंभ? 2007-8 में प्रारंभ हुई थी। पात्रता क्या है इसकी कि कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों से कक्षा 8 उत्तीर्ण छात्र इसके लिए एलिजिबल होगी। और एलिजिबल कब होगी? अगर उसके राजकीय विद्यालय में पढ़ते हुए कक्षा 10 में 50% अंक उत्तीर्ण छात्र होगी। और यहां पर राजकीय विद्यालय में पढ़ते हुए कक्षा 12 में न्यूनतम कितने 50% अंक प्राप्त किए हैं तो भी वो शामिल होगी। उक्त छात्राएं स्नातक स्तर तक नियमित अध्ययनरत होनी चाहिए। दे लाभ देखिए, अगर वो कक्षा 11 में अध्ययन रहता है तो उसे 2000 रुपए मिलेंगे 5 वर्ष के लिए। ठीक है जी, 5 वर्ष के लिए। और अगर स्नातक में अध्ययन रहता है तो 4000 रुपए मिलेंगे 3 वर्ष के लिए, क्योंकि स्नातक 3 साल के होते हैं तो 3 वर्ष के लिए उसे मिल जाएंगे। ठीक है। व्यवसायिक शिक्षा योजना, ये क्या है? व्यवसायिक शिक्षा योजना जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रवर्तित व्यवसायिक शिक्षा योजना 17/2014-15। कब है? 17/2014-15। कौन सी कक्षाओं के लिए? कक्षा 9 से 12 के लिए। यह ऑप्शन में मिल सकता है उच्च माध्यमिक विद्यालयों में, उच्च माध्यमिक विद्यालयों में यह भी मिल सकता है। अध्ययनरत विद्यार्थियों में कौशल विकास की क्षमता विकसित कर आत्मनिर्भर बनाने की योजना प्रारंभ की। क्या है? आत्मनिर्भर बनाने की यह योजना है। उद्देश्य देख लीजिए यहां पर क्या क्या उद्देश्य और है। यहां पर माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों में कौशल के विकास की क्षमता विकसित और उन्हें आत्मनिर्भर बनाना। ठीक है जी। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में अल्पसंख्यक जो है, अनुसूचित जाति से जो आते हैं, अनुसूचित जनजाति से आते हैं या अन्य पिछड़ा वर्ग से आते हैं, विद्यार्थियों को आत्मनिर्भर बनाना, यानी आत्मनिर्भर बनाना है उनको। मेन मकसद आत्मनिर्भर। शिक्षा के क्षेत्र में ड्रॉप आउट रेट को कम करना। ठीक है जी। और क्या है? राज्य के समस्त जिला में चयनित 905 राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों में 12 व्यवसाय योजना संचालित की जाएगी। ठीक है। कितनी? 12। योजना के तहत संचालित गतिविधियां कौन कौन सी होगी? प्रति सेक्टर लेवल वार प्रति माह 2 गेस्ट लेक्चरर, अर्थात वर्ष में 4 सॉफ्ट स्किल के लेक्चर सहित 20 गेस्ट लेक्चर का आयोजन किया जाएगा। ठीक है जी। इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। और यहां पर देख लीजिए औद्योगिक भ्रमण, इंटर्नशिप, ऑन जॉब ट्रेनिंग दी जाएगी। और कक्षा 8 में अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए क्या शुरू किया जाएगा? देखिए यहां पर एक्सपोज्योर टू वोकेशनल एजुकेशन फॉर अपर प्राइमरी लेवल हेतु विद्यालयों स्तर पर 1 दिवसीय एक्सप्योर कैंप का आयोजन किया जाएगा। यानी इस कैंप का आयोजन किया जाएगा जिसमें ये जो 12 व्यवसायिक शिक्षा है ना, उसके बारे में बताया जाएगा, प्रदान की जाएगी उसके बारे में। रोजगार मेला लगेगा यहां पर। ठीक है जी। और क्या कह रहा है यहां पर? और कुछ नहीं कह रहा, बस इतनी बातें। क्या? ठीक है जी। ये हुई हमारी कौन सी योजना? इंपॉर्टेंट योजना है ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट योजना। आगे आती है हमारी राज्य में संचालित विभिन्न विद्यालय योजनाएं, यानी विद्यालय राज्य में संचालित विभिन्न विद्यालय किस प्रकार के हैं? एक महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम राजकीय विद्यालय है। और कौन से विद्यालय? देखिए यहां पर क्या कह रहा है, स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल विद्यालय भी है। और कौन से हैं क्या देख लीजिए। उसके बाद देखिए कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय आएंगे, यानी इन विद्यालयों के बारे में हम कल पढ़ेंगे प्यारे विद्यार्थियों। कब पढ़ेंगे? कल पढ़ेंगे। उत्कृष्ट विद्यालय कौन से होते हैं? यहां पर शारदा बालिका छात्रावास के बारे में। आदर्श विद्यालय कौन से होते हैं? ये हम बात करेंगे कल। कब करेंगे? कल करेंगे। और इससे पहले मैं आपको बता दूं, ये हम कर चुके हैं कौन सी? राष्ट्रीय शिक्षा नीति, ये हम कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें आपको प्रथम, द्वितीय, पृष्ठभूमि के बारे में बताया था, 2 समितियां बताई थी, ये सब कुछ बता दिया। 4 भाग, 27 अध्याय, एक एक बात। ईसीसी की फुल फॉर्म बता दी, अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन, ये आपको बताई थी। कोई दिक्कत नहीं है, आराम से पढ़ते रहिए। और आपने सुना ही होगा, धीरे धीरे रेमना, धीरे सब कुछ होए, माली सिंचे सोगड़ा, ऋतु आए फल होए। जब आपका एग्जाम है ना, उससे पहले सब कुछ करवा दिया जाएगा। ये अनईपी हो जाएगी, पूरी होगी गई बालिका वाली योजना, ये हो जाएंगी, ये 2 दिन में हो जाएंगी हमारी। और 10 मॉडल पेपर चल रहे हैं एग्जाम से पहले, 10 मॉडल पेपर हिंदी के एग्जाम से पहले, और 10 मॉडल ईवीएस की ओर सोच रहे हैं हम। अगर ईवीएस के स्टार्ट होते हैं तो उसकी ओर करा देंगे 10 मॉडल। तो याद रखिए प्यारे विद्यार्थियों, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और आने वाली क्लासों का लीजिए आनंद, ताकि पात्रता हो अच्छे से क्लियर। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नई ऊर्जा, नई उमंग, नए मोटिवेशन के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।